ऐसा बाकी सारे देखो मैं यही आधा तो मैं वैसे ही कट जाता हूँ, क्या जैसे कि बातें हो रही थी यहाँ पर कि एक कौन सी है, एक M1 है और ये U1 स्पीड से जा रहा है, एक यहाँ M2 है और ये U2 स्पीड से जा रहा है। तो हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है तो ये पूरा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। इसमें ये नहीं सोच लेना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है, या तो सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, क्योंकि मैं कंजर्व रह ही नहीं सकता हमेशा, क्योंकि यहाँ पर देखो U1 इज ग्रेटर देन U2 है। जब टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी V1 और वो क्या हो जाएगा, V1 इज लेस देन V2। तो काइनेटिक एनर्जी एक सिंगल बॉडी की तो आइसोलेट मतलब कंजर्व रहने की तो बात ही नहीं है। भानु चौधरी, ठीक है, V1 इज लेस देन V2, U1 इज ग्रेटर देन V2, तो फिर क्या होता है, एक सिंगल इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कितना लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कीजिएगा, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। पूछेगा फ्रैक्शन कितना लॉस हुआ है, तो जितना लॉस हुआ उसको डिवाइड कर दीजिएगा इनिशियल से और हम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या 100 से। इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतना कर लीजिएगा, वेरी गुड, इंटेलिजेंट लग रहे हैं आप। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मानो, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा साहिल भाई का तुम्हारा? बढ़िया सर। अच्छी बात है, हमें कुछ ना बोलना, अंग्रेजी बोलना, ठीक है। हाँ सर, बोलने ही वाला था सर बस मैं क्या करूं, चलो कोई नहीं, बाद में इस बातें करते। तब इंस्टीट्यूट कब से आ रहा है? शायद कल आऊं सर। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पर अब पोटेंशियल क्या पोटेंशियल जो था गांधी का तो बता दो। तो पोटेंशियल क्या है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या, तो वो तो कंप्रेस होकर के वापस रिकवर कर लेता है इलास्टिक कोलिजन में, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं पड़ता, पोटेंशियल का कोई, ठीक है। अब हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। इस कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और सिर्फ क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक। तो जैसे कि सपोज दैट एक बॉल M1 सेम डायग्राम को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन का हम इक्वेशन लिखते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद हम क्या जानते हैं, इसमें we know that coefficient of restitution क्या होता है, V2 minus V1 is equal to U1 minus U2। इक्वेशन 2 हो गया। और जब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कि हमें देखिए अब कितने इसमें ये नोन है, M1 M जो है कंप्लीटली नोन है, U1 U2 नोन है, हमारे पास अननोन क्या है, V1 V2। यहाँ पर भी E आपको गिवन है, U1 U2 नोन है, यहाँ पर भी अननोन क्या है, V1 V2। दो अननोन है, दो इक्वेशन है,
8th क्लास में पढ़ ली, सीख चुके हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करके देख लीजिएगा कैसे होगा। करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कीजिएगा। अगर हमें v1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, v2 को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। v2 को कहां से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर v2 को वैल्यू रखेंगे और इसमें पुट कर देंगे और उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन हमारा निकल कर क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू, ठीक है, v1 इज इक्वल टू निकल कर क्या आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। m1 माइनस m2 वहां पर क्या करता है, हमने कैलकुलेट किया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या आ गया हमारा m1 माइनस m2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे v2 कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो v2 क्या लिखेंगे, 1 प्लस e, क्या लिखेंगे 2m1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस e इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस वह क्या है m2 माइनस m1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। ये दो इक्वेशन है v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेशन करके अगर वही हम इसके जगह पर अगर हम t इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, if t इज इक्वल टू 1, if t is equal to 1 then इलास्टिक कोलिजन, तो हमारे पास आंसर किसके लिए आ जाएगा, इलास्टिक कोलिजन के लिए आंसर है, ठीक है। वही e इज इक्वल टू जब हम 0 पुट कर देंगे, e इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे लिए किसके लिए आंसर आ जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। पुट करते जाना, if e इज इक्वल टू 0 then perfectly in elastic collision, in elastic collision, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमें पता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तब आपसे पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी की लॉस कितनी हुई है, कुछ भी पूछ सकता है उससे रिलेटेड। तो यहाँ हम देखते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, loss in kinetic energy during inelastic लिखो या तो डायरेक्ट कोलिजन इनइलास्टिक लिख देते हैं। इनइलास्टिक मतलब क्या, इनइलास्टिक मतलब एक जनरल है। अगर आपको मैं पूरा ना पढ़ा करके सिर्फ इनइलास्टिक का फॉर्मूला बता दूं सारा, तो स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इनइलास्टिक को इलास्टिक बनाने के लिए क्या करना है, ई को 1 रख देना है, और वही इनइलास्टिक को परफेक्टली इलास्टिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई को 0 रख देना है। वहीं पर कहानी क्या होता है, खत्म होता है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, वही सेम स्टोरी रिपीट करूंगा। m1 रहेगा, u1 m2 u2 दोनों जाकर के टकराएंगे, m1 v1 स्पीड से निकलेगा, m2 v2 स्पीड से निकलेगा। यहाँ लिखूंगा u1 इज ग्रेटर देन u2, वहां लिखूंगा v1 इज लेस देन u2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीधा लिखेंगे, जब हमें लॉस निकालना है तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा लॉस का पहले चेक करेंगे, शुरू में उसके पास कितना था, बाद में कितना हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे और वही हमारा लॉस होगा। तो शुरू में जो हमारे पास था हाफ m1 u1 स्क्वायर, और बाद में क्या हो गया हाफ, सॉरी शुरुआत में दोनों के बीच एक का स्पीड u1 है, एक का स्पीड u2 है, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, और कितना हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल कितना हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें यहाँ चेक करना है कि इसमें से लॉस कितना होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास 1000 है, बाहर घूमने गया 200 रुपया का लॉस, 800 बचा, कितने का लॉस हुआ, कैसे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल 800 माइनस 100 माइनस 200 आ रहा है, तो क्या होगा
अरे लॉस हो रहा है ना, घट रहा है, शुरू वाले में से बाद में कम हो गया ना, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? सोच लो। हाँ सर, फर्स्ट वाला ज्यादा, पहला वाला ज्यादा होगा ना, ये तो आप समझे। तुरंत सोचा कि कैसे 200 रुपया कम हो गया, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो लॉस की बारी जब भी यहां से आएगी, पीछे दिख रहा है, समझे? लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा वो क्या करेंगे हम, यहाँ पर उतना कुछ इनिशियल फाइनल में लिख करके हम लिखते हैं, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। देखो मैं स्टेप एकदम खत्म करते जा रहा हूँ, आप लोग कंफर्टेबल फील तो कर रहे हैं, समझे? क्योंकि मैं ये मान करके बैठा हूँ कि आप जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सबका पढ़ा हुआ है, कोई है इसमें से जिनका नहीं पढ़ा हुआ है? ठीक है ना? ठीक है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इनिशियल में से फाइनल हटा दी। अब देखो, अब बहुत बड़ा ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब देखो प्योर कैलकुलेशन, यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू हम वहां पुट करेंगे। ठीक है सर, तो v1 और v2 की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, इस इक्वेशन में v1 और v2, इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं e। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, हम लोग के सामने आना चाहिए। सेम क्रेडिट तभी तो हो सकता है, दोनों बॉडी का नाम है सेम वैल्यू से इसी तरह इनिशियल में। तो जब सेम वैल्यू से चलेंगी तो कोलिजन कैसे? लेकिन फॉर्मूला में देंगे फॉर्मूले में कुछ भी रख करके कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा नोन है, अननोन वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ v1 v2 हमारा नोन है अक्षर, और v1 v2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आफ्टर पुटिंग v1 एंड v2, putting v1 and v2 in equation A। ठीक है, ठीक है, आफ्टर पुटिंग v1 and v2 in equation A, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है डेल्टा KL, काइनेटिक एनर्जी लॉस डेल्टा KL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कहीं कहीं डेल्टा E भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे भी होता है, तो अपना ध्यान में रखना है। डेल्टा KL जो है सारी वैल्यू इसमें पुट करके जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा हाफ m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, m1 m2 पर एक न टूट जाइए, यहाँ पर 1 माइनस e स्क्वायर वन माइनस e स्क्वायर इंटू यहाँ पर होगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, कहीं और लिख देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखता हूँ, ये यहाँ जो डेल्टा KL आएगा वो आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 m2। एक मिनट रुको, एक मिनट, नहीं वो नहीं आएगा, m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इतना काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।
भाई देखो एक तो चिपक करके चल रहा है तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब देखो इसमें इसके कंडीशन में क्या होता है, कोलिजन में देखो कुछ भी ना समझ में आए तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, जब कुछ नहीं समझ में आने लगे तो कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, जिसमें एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो क्या हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, देखो दोनों चिपक करके चल रहा है, m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, तो कितना कितना 1000 kg है, 9000 kg कितने स्पीड से जा रहा है, 36 और 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये बगल में 0 रेस्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा 18000 हो गया इंटू v। ठीक है, तो ये 3 0 हटाएंगे और 3 0 यहां से हटा देंगे, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 90/18, जानते होंगे ये बचपन में पढ़ाया गया होगा, 18 5 से 90 तो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, खत्म हो गया। और यहाँ पर देखिए और आप हाँ इसको हो गया। अब देखो दोनों की वेलोसिटी क्या 5 मीटर पर सेकंड, इजी सा क्वेश्चन था, फालतू में दे दिए बता मुझे। इसको चलिए अब देखो लास्ट टाइप का कोलिजन बता दे रहे, जिसका भी क्वेश्चन था वही बताएंगे। अब क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक, वैसे नहीं भी बताएंगे तब भी चलेगा। अच्छा तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोलिजन नहीं भी पढ़ाते तब भी काम चल जाता, समझो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एक बार समझ में आ जाएगा तो ऐसा ही लगता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, फिर से वही बात है, देखो मोमेंटम तो कंजर्व कर देंगे पूरा, कुछ नहीं समझ में आना तो एक चीज तो पता है कि मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। ठीक है, दूसरी क्या है काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा लॉस। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो भी क्या होगा मैक्सिमम, जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हम इसमें से फॉर्मूला फाइंड करना चाहेंगे और इसमें की बॉडी जो है एक कंबाइंड होकर के एक साथ में चलने लगती है, E इज इक्वल टू क्या हो जाती है 0। ठीक है, कंबाइंड क्या होता है दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी है कॉमन वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी है कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर क्या होगा अगर शुरुआत में m1u1 है प्लस सारे क्वेश्चन ठीक है। बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल के बारे में देखते हैं। ये बॉल है, ठीक है, एक एच हाइट से आप लोग इसको ड्रॉप कर दिए, ये मान लो एच हाइट से है, तो ये बॉल नीचे जाएगी ना अक्सर। यस सर, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, ऊपर जा सकती नहीं, नहीं ऊपर नहीं जाएगी ना, ठीक है जा सकती क्या टकरा तो ऊपर नहीं आएगी। अरे टकराने के बाद ना यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो नीचे आ रही है ना, ऊपर जाएगी ना, टकराने के बाद जाएगी ना। हाँ तो जबरदस्ती फेंका जाए तो फिर जाएगा ना। तो ये देखो ये यहाँ पर आ गया v वेलोसिटी से टकरा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टकराता है, मान लो कि ये जो ग्राउंड है इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा e दे दिया है, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो वो क्या सेम उसी वेलोसिटी से तो नहीं जाएगी आगे, कुछ उसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज करेगी। जैसे ये v यहाँ से टकराया, अब देखो यहीं पर अप डाउन होगी, लेकिन अगर यहीं पर दिखाए तो कुछ दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो काम करते आप लोग ये मत सोच लीजिएगा बॉल टकराई तो ऐसे इतना दूर तक अपने आप ट्रैवल कर ली, ऐसे नहीं ना सोचिएगा, ऐसे नहीं सोचिएगा, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, v हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब ये क्या होगा, अब बॉल जो यहाँ से ऊपर जाएगी तो कितनी स्पीड से जाएगी, v1 स्पीड से जाएगी, ठीक है। तो ये बॉल क्या होगी ऊपर जाएगी, जाएगी कहां तक जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी 0 है, पहले वाले से थोड़े कम पर जाए, कम तक जाएगी,
ठीक है, इसी तरह देखते हो बचपन में बॉल पटकते हो ऊपर जाता होगा, वो वाला बॉल नहीं, जो इतना छोटा सा 7 रुपए का बॉल आता था वो वाली बॉल की बात नहीं हो रही, वो तो थोड़ा सा पटको तो सर उसमें ऐसे क्या होता है? उसी का इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है समझा, उसकी इलास्टिसिटी जो जो कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ना, उस कंडीशन में ग्रेटर देन 1 होता है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये V1 से गई, अब टकराएगी कितने स्पीड से? V2 से। कैसे बिल्कुल तुम्हें बोलो, ये बोला V1, ठीक है। ये अब देखो जितने से जाएगा उतने से टकराएगा, क्योंकि एयर हम जो है एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके चलते हैं भाई। ठीक है, तो ये हाइट मान लो h1 है, ठीक है, ये फर्स्ट कोलिजन है, ये सेकंड कोलिजन होगा। अब यहां से क्या होगा, ये बॉल यहां से उठेगी, कितने स्पीड से उठेगी? V2 स्पीड से। वैसे यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू V होगा। और यहाँ पर जो V2 उठेगा, V2 इक्वल टू क्या होगा, E इंटू V1 होगा। तो बहुत आसानी से हम इसे लिख सकते हैं E स्क्वायर इंटू V। कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कुछ और तुम आप लोगों को लगे तो बता सकते हो। तो फिर ये यहां तक जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। अब नीचे आएगा, कितनी स्पीड से नीचे आएगा? V2 स्पीड से। देखो फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड क्या है, E इंटू V। सेकेंड कोलिजन के बाद स्पीड क्या है, E स्क्वायर इंटू V। अब यहाँ पर कोलाइड होगा, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितने स्पीड से जाएगा? V3 से। यहां से जाएगा फिर ऐसे करके। अब यहाँ पर जो V3 होगा वो क्या होगा, E इंटू V2। तो क्या हो जाएगा, EQ इंटू V। आफ्टर थर्ड कोलिजन वेलोसिटी क्या हो गया, E टू द पावर 3 इंटू V। कुछ दिख रहा है क्या? ध्यान से देखने से कुछ तो दिखेगा। नीट वाले भी है, ध्यान से बोलना। ठीक है, ये क्या है, ये स्क्वायर, ये रूट जैसे जैसे जो कोलिजन हो रहा है, जैसे फर्स्ट कोलिजन के बाद E टू द पावर क्या होगा, सेकंड कोलिजन के बाद E टू द पावर 2, थर्ड कोलिजन के बाद E टू द पावर 3। ठीक है, एक तो उन लोग को मैथ्स को लेकर कितना ऊपर से जीपी बोल दी तो टेंशन हो जाएगा। ये होता है भाई, जो देखो अब बायो का हमें कुछ बोल दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तो वही जानता हूँ सेल टिश्यू और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन ही चीज जानता हूँ, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, मंडेला भी याद है मुझे, बचपन में पढ़ना पड़ा था और देखो नेल्सन मंडेला की बात करते, वो बटर पर एक्सपेरिमेंट किया था ना, बटर पे एक्सपेरिमेंट किया था ये। अब क्या कर सकते, जो नहीं है अपना वो नहीं है, वो एकदम नहीं है अपना। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेटिव अपने रेंज में नहीं आता है, समझे? यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक मतलब ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक हमने लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी आफ्टर nth, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इनफाइनाइट टाइम तक होगा। इनफाइनाइट टाइम नहीं, मतलब जब तक ये चलता रहेगा, धीरे 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 होते होते फाइनली 0 हो जाएगा। तो हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखें, इनफाइनाइट लिख दो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन का नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, ऊपर का नहीं दिख रहा, ऊपर का अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन। ठीक है, या तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस। फर्स्ट बाउंस के बाद वेलोसिटी v1 है, सेकंड बाउंस के बाद वेलोसिटी v2 है, थर्ड बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या है, v3 है। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v nth इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर n इंटू v। v कितना हो जाएगा,
√2gh। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, √2gh चलिए बस ये लास्ट में। √2gh कहाँ से है भाई? जब h हाइट से किसी बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो ग्राउंड से टकराता है तो √2gh होता है। कैसे बताऊं? क्या पता है? थोड़ा सा बताऊंगा तो पूरा। v² - u² = 2as, ये जानता होगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर का v मान लिए, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किए हैं 0 है, ये हटा ही देते हैं ना। v = कितना? 2g। कितने दूर से आया? h हाइट से। v = कितना हो गया? √2gh। ठीक है। क्या e की पावर n कैसे आई? देखो ये बढ़ते जा रही है ना धीरे धीरे। या v1 = ev कैसे आया? यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? इनइलास्टिक हो रहा है। तो इनइलास्टिक में क्या लिखते हैं? v2 - v1, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या? v1 है। टकराने के बाद ये देखो ग्राउंड को तो कुछ हो नहीं रहा है, टकराने के बाद तो v1 स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या? v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उसके तरफ नजदीक कितने स्पीड से आ रहा है? v स्पीड से। ठीक है, v1 = e × v आ गया। अब इसी तरह से कंटिन्यूअस है, v2 = e × v1, तो किसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या? v1, इसका क्या है? v2 है। इस तरह से चलते रहे। अब इससे 4-5 केसेस और हैं, वो मैं कल बताऊंगा। 10 बाउंस के बाद ये होगा कि कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी हाइट तक जाएगी, या ये पूछ सकता है कितना टाइम। मैं सारी चीजें बता दूंगा, इसका वेलोसिटी, हाइट, टाइम, कितने टाइम तक कोलाइड करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी इसकी एवरेज स्पीड होगी, कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी। कल 15 मिनट में ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है। और कल पढ़ाऊंगा ऑब्लिक कोलिजन, बस इतना ही बचा कोलिजन का। फिर एक दिन पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर स्टार्ट करूंगा सेंटर ऑफ मास हमारे। सर ये जो आपने कराया था सर, इनकी डेरिवेशन याद करना जरूरी है ना? कहीं नहीं, डेरिवेशन याद करना जरूरी नहीं है, प्रोसेस बस समझ में आना चाहिए। ठीक है। कल यूज नहीं है नहीं, अपनी डेरिवेशन यूज नहीं होगा, फार्मूले पे यूज होंगे। ठीक है। तो कि एयर पार्टिकल को हम रेजिस्टेंस को अगर लगा देंगे तो एटलीस्ट कैसे करेंगे? हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, आप ना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये सर ये E = v1/v कैसे किया आपने? देखो क्या ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो ग्राउंड तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो बॉल टकराने के बाद कितना स्पीड से दूर भाग रहा है? v1 स्पीड से। यस सर। और ये बॉल कितने स्पीड से नीचे आ रहा है? अप्रोच v, तो e = v1/v हो गया। सर अगर सर ऐसे लीनियर बनाओ तो हम तो